हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन वापस से चैट जीपीटी के बारे में बात करेंगे। एक बार फिर चैट जीपीटी हेडलाइंस गेन कर रहा है, बट दिस टाइम फॉर ऑल द बैड रीजंस। ऐसा अपन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक एक्यूजेशन लगाया गया है। इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने केस किया है ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट पर कि चैट जीपीटी जो डेटा यूज किया है वो न्यूयॉर्क टाइम्स के एज इट इज पब्लिकेशंस डेटा को कॉपी किया है, बहुत मिनिमल चेंजेस किया है और उसी के डेटा के बेसिस पर जो चैट जीपीटी के ट्रेन दी गई है उन्हीं के डेटा को यूज करके दी गई है। अब इसी पर एक बात फैल रही है कि इज इट एक्चुअली चैट जीपीटी और इज इट चीट जीपीटी। यदि अपन बात समझते हैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस वायरल किए हैं जिसमें डेटा जो यूज किया गया है दोनों को कंपेयर किया है। एक तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल्स और दूसरी तरफ जो आउटपुट आता है चैट जीपीटी से, और दोनों के दोनों में उन्होंने एक बहुत हद तक सिमिलैरिटी बताई है। मिनिमम वर्ड्स जो हैं उसमें ही कुछ चेंजेस पाए गए हैं, बट अदरवाइज जो पूरा फॉर्मेट है डेटा के, इवन सेंटेंस एंड अदर थिंग्स आर कॉपीड। यानी कि एक सीधा सीधा केस बनता है कॉपीराइट का, इन्फ्रिंजमेंट का, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन पर लगाया है। अब ऐसा क्या है इस बारे में अपन थोड़ा सा डेप्थ में बात करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूं। आफ्टर आई रेड द आर्टिकल अबाउट दिस इन द ब्लूमबर्ग, मैंने इंटेंशनली चैट जीपीटी से क्वेश्चन किया कि क्या चैट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर आर्टिकल, ये जितने भी डेटा हैं, आर यू चैट जीपीटी और चीट जीपीटी। देन द जीपीटी ने जो रिप्लाई किया, आई डू नॉट हैव डेटा जिस पर मैं ट्रेंड हूं। यानी कि चैट जीपीटी और ओपन एआई अभी तक जिस बंच ऑफ डेटा में चैट जीपीटी को ट्रेनिंग दी गई है उस डेटा को पब्लिक नहीं किए हैं, और ये खुद में कई रीजंस की वजह से कंसर्निंग है। सबसे पहला जो अपन ऑलरेडी बात कर रहे हैं, कॉपीराइट, और दूसरा क्या एक सही डाइवर्स डेटा लिया गया है जो आगे के ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करेगा। ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। अब यदि अपन थोड़ा सा समझते हैं कॉपीराइट होता क्या है, तो कॉपीराइट एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो क्रिएटर को दिया जाता है। अब ये क्रिएटर यूजुअली जिसे दिया जाता है वो आर्ट फॉर्म्स के लिए दिया जाता है, जैसे कि म्यूजिक, और इसी बेसिस पर दिया जाता है आर्टिकल्स के बेसिस पर भी। यानी कि जैसे कि somebody has written an original article, उसको कॉपीराइट प्रोटेक्शन है, और उस डेटा को यदि आपको यूज करना है तो आप उस आर्टिकल के ओनर से परमिशन लोगे एंड देन यू विल यूज दैट आर्टिकल। दिस इज अ बेसिक ट्रेंड। हालांकि इस कॉपीराइट प्रोटेक्शन रिजीम में कुछ लूप होल्स दिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर फेयर यूज परमिटेड है ताकि आप उन आर्टिकल्स को पढ़ सको, उनको क्रिटिसाइज कर सको, उनके बारे में कमेंट कर सकते हो, उन्हें एजुकेटिंग मीडियम के लिए यूज कर सकते हो, आगे रिसर्च करने के लिए यूज कर सकते हो, न्यूज के लिए कर सकते हो। बट व्हेन इट इज सेड फेयर यूज का मतलब कतई ये नहीं होता है कि आप 100% में से 98% जो है आर्टिकल को कॉपी कर दो और इस तरीके से एक सिमिलर वेबसाइट या कुछ आर्टिकल्स पब्लिश कर दो। दैट डज नॉट कम अंडर द फेयर यूज क्लासिफिकेशन, एंड दैट इज द बेसिक आइडिया। बट यहां पर है कुछ और कंडीशंस हैं, जैसे फैक्ट्स को कभी भी कॉपीराइट नहीं किया जा सकता। जैसे कि यदि कोई सर्वे हुआ तो उस सर्वे में जो लैंग्वेज लिखी गई है, वर्ड्स के कॉम्बिनेशन लिखे गए हैं, दैट कुड बी कॉपीराइट। बट एनएफएचएस डेटा, लेट्स से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, या मिंट कोई एक सर्वे कर रहा है, या कोई एक प्राइवेट कंपनी सर्वे कर रही है, उसके डेटा को कभी भी कॉपीराइट नहीं मिल सकता। दैट इज अ बेसिक आइडिया। अब यदि अपन समझते हैं इससे सबसे बड़े इश्यूज क्या आ रहे हैं और ये केस क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले एक बात तो क्लियर हो गई है कि एआई चैट जीपीटी आने के बाद बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और इसी का बेसिक लैंग्वेज मॉडल जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। लैंग्वेज मॉडल ग्रो करने की वजह से होता क्या है, जो इसके एप्लीकेशंस हैं बहुत ज्यादा डाइवर्स हो गई हैं। अब इसी प्रोलिफरेशन में अपने पहले डिस्कस किया हुआ है कि बहुत सारी ऐसे ही एआई टेक्नोलॉजीज इंडिया में भी आ रही हैं, जैसे जियो भारत जीपीटी की मैं बात कर रहा है, और कई सारे और मॉडल्स हैं, जैसे भाषिनी है इंडिया में, जो डेवलपिंग के अलग अलग स्टेजेस में है। तो जब ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं तो कॉपीराइट पर्सपेक्टिव से एआई का क्या रिलेशन है, अपन इसमें डेप्थ में समझते हैं। सबसे पहले यदि आप देखोगे तो जितने भी एआई है वो बहुत सारे नए नए प्रकार के कॉपीराइट चैलेंजेस डिस्कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे बहुत सारे एआई वायरल वीडियोस आपको आज की डेट में इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे जो वॉइस यूज कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की। ऐसे ही कई गाने बनाए गए हैं
और बहुत सारी नर्सरी राइम्स को ट्वीक किया गया है जिसमें अलग अलग डेटा को कॉम्प्रोमाइज करके एक बेटर वर्जन ऑफ पोयम, बेटर वर्जन ऑफ द वॉइस, इस तरीके के यूज किया जा रहा है। यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट मॉड्यूलेशन करके, म्यूजिक को क्लोन करके, वॉइसेस को में छेड़छाड़ करके नए नए वर्क्स बनाए जा रहे हैं जो प्रीवियस वर्क पर बेस्ड हैं। तो क्या ये एआई के कैटेगराइजेशन, ऐसे एआईस कॉपीराइट को चैलेंज करेगा कि नहीं? इसके कोई भी ग्लोबल लॉस अभी तक नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी कॉपीराइट लॉस बेस्ड हैं वो सारे के सारे ह्यूमन लॉस और ह्यूमन क्रिएशन पर बेस्ड हैं। वो कहीं पर भी एआई या कंप्यूटर की मदद से जो बेस्ड हैं वर्क क्रिएट होता है, उनके वर्क के बारे में डिटेलिंग नहीं किया है। तो दीस आर द मेजर इशू। इसके बाद यदि आप देखो तो जैसे चैट जीपीटी हो गया, बार्ड हो गया, ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, यानी कि इनको जो ट्रेनिंग दी गई है, कैसे दी गई है, बहुत ज्यादा डेटा फीड किया गया है। ये डेटा कहां से फीड किया गया, कौन सा डेटा फीड किया गया, ये कोई भी कंपनी पब्लिक नहीं करी है, चाहे वो ओपन एआई हो, चाहे वो बार्ड हो। अब आप गूगल में थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि बार्ड के केस में गूगल के पास एक ऑलरेडी ह्यूज चंक ऑफ डेटा है, बट इन दिस केस चैट जीपीटी और ओपन एआई को कहां से डेटा मिला, ये एक बड़ा इशू रेज करता है। अब इसी में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है चैट जीपीटी के रिलेशन में, कि जस्ट यदि कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उसे फ्रीली कॉपी कर सकते हो और उससे अपने कमर्शियल बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एनवाईटी ने हाईलाइट किया है। इसके अलावा जो एक मेजर कंटेस्ट किया है इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के लिए, उन्होंने कहा कि जो माइक्रोसॉफ्ट के जो ब्राउजर्स आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल्स की समरी निकाल ले रहे हैं, और समरी ऐसे निकाल रहे हैं कि एक सिग्निफिकेंट चंक, पूरा का पूरा जो डिटेल्स है वो ऑडियंस को प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स एलेज करता है कि ये फेयर यूज इसलिए नहीं है क्योंकि जो ब्राउजर्स हैं वो उसे अपने कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं, और दूसरा वो ये एलेज करते हैं कि ये डायरेक्ट कंपटीशन इमर्ज आउट हो रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स और चैट जीपीटी, दोनों के दोनों एक ही फील्ड में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि इन आर्टिकल्स को रीच आउट करने के बाद देयर इज नो नीड टू एक्चुअली रीड आउट द आर्टिकल ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स। इस वजह से इन्होंने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है। इन्होंने बोला जहां गूगल और पुराने जो ब्राउजर्स ट्रेडिशनली थे वो क्या करते थे, वो बस एक लाइन का कुछ क्रक्स देते थे, जो मेजरली पर्पस क्या रहता था, जिससे यूजर डायरेक्ट हो न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर। बट माइक्रोसॉफ्ट ऐसे टूल्स पर इन्वेस्ट करके उनके जो ब्राउजर्स हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, people do not now no longer go to the New York Times and read the article, and that is a major concern. इसके अलावा एक और बात जो कही गई है, न्यूयॉर्क टाइम्स जर्नलिज्म में बहुत सीवियर स्पेंड किया है। इनफैक्ट उन्होंने कहा है, जैसे इंडिया में भी माना जाता है कि मीडिया एक इंपॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का, तो यदि मीडिया की राइट्स थ्रेटन होंगी, मीडिया को प्रॉपर रेन्यूमरेशन नहीं मिलेगा, उनके क्लेम्ड जो पैसा वो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिलेगा, तो वो एंटायर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में खतरा है, जो हाईलाइट किया गया है। एक और सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं उठाया है, बट जो फ्यूचर में इमर्ज आउट होगा, वो आएगा एआई की क्रिएशन से लेकर। सपोज अ क्रिएशन इज मेड यूजिंग एआई, जैसे आज की डेट में मिड जर्नी से यूज करके आप वीडियोस बना सकते हो, कमांड देके आप टेक्स्ट एआई जनरेटेड वीडियोस, एआई जनरेटेड इमेजेस सेटअप कर सकते हो। तो यदि ऐसी क्रिएशंस होती हैं तो इनमें क्या कॉपीराइट क्लेम मिलने की जरूरत है, क्या कॉपीराइट मिलेगा, और यदि मिलेगा तो किसे मिलेगा? क्या जिसने कमांड दिया उसे मिलेगा, या जो एआई का जो क्रिएटर है, जैसे चैट जीपीटी के केस में ओपन एआई है, क्या उसे मिलेगा, या तो किसी मिक्स ऑफ द पार्टीज को मिलेगा? इस क्वेश्चन को अभी तक कहीं पर भी एड्रेस नहीं किया गया है। तो ये जो केस यदि आगे बढ़ता है तो इन सारे पहलू पर इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स होगी। यदि अपन देखें तो रीसेंट टाइम्स में ही कहीं ना कहीं कुछ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और गूगल का हुआ, ऐसा ही कुछ फेसबुक का कनाडा में हुआ, जिसमें एक रेन्यूमरेटिव प्राइजेस जो न्यूज एजेंसीज को ये सारी की सारी कंपनीज अच्छा खासा इनके आर्टिकल से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए न्यूज एजेंसीज को कुछ पेमेंट का एग्रीमेंट फाइनली आया है। बट एआई आने के बाद एक नया चैलेंज उभर गया है,
और जो न्यूज इंडस्ट्री के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग होगा। कैसे ये ओवरकम होगा, ये डिपेंड करेगा कैसे ग्रोथ होगी एआई की, जर्नलिस्ट कितना ज्यादा इस केस को उठा पाते हैं, और कॉपीराइट लॉस किस तरीके से फ्यूचर में इवॉल्व होते हैं, जुडिशरी किस तरीके से इंटरप्रेट करती है, क्या वो एआई के ग्रोथ को ज्यादा प्रोग्रेशन देगी या इन जनरल जर्नलिज्म के और कॉपीराइट लॉस को ज्यादा महत्व देगी। उन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि कैसे एआई रिलेटेड कॉपीराइट लॉस आगे इवॉल्व होंगे। इसके बाद एक सिंपल सी बात दिमाग में आती है कि भैया आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप सिंपल सी बात करो, न्यूयॉर्क टाइम्स ब्लॉक कर दो चैट जीपीटी को अपना डेटा यूज करने से। ऐसा कुछ हुआ भी है, इट्स नॉट ऐसा नहीं हुआ है। रेडिट और ट्विटर ने ऐसा प्रेसिडेंट ऑलरेडी सेट कर लिया है। बट जो सबसे बड़ी बात है, चैट जीपीटी कब आया? 2021 के एंड में आया। जब ये लॉन्च हुआ तब तक इनके पास एक ह्यूज डेटा जो इन्होंने एक्सेस कर लिया था, इससे इन्होंने एक बड़ी डायरेक्टरी ऑलरेडी बना ली है। तो फ्यूचर में ब्लॉक किया जा सकता है, बट जो ऑलरेडी टन्स ऑफ डेटा, जो टेराबाइट्स ऑफ डेटा जो चैट जीपीटी के पास है, उसे क्या किया जाए? तो न्यूयॉर्क टाइम्स बोलता है ऑर्डर आना चाहिए कोर्ट का कि सारे के सारे डेटा एल्गोरिथम जहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स से बिना कंपनसेशन, बिना पूछे लिए गए हैं, वो सारे डेटा को खत्म कर देना चाहिए। दिस इज अ बेसिक डिमांड। अब यदि अपन देखें इसके अलावा क्या अल्टरनेटिव अप्रोच हो सकती है, तो ऐसा ही कुछ जैसे अपन ने बात किया गूगल का ऑस्ट्रेलिया में, फेसबुक का कनाडा में एग्रीमेंट हुआ है, ऐसा ही एप्पल भी एग्रीमेंट कर रहा है बहुत सारे पब्लिशर से कि कैसे लॉफुली ये डेटा को खरीद सके, लॉफुली डेटा को एक्सेस कर सके, और इसके बदले जो भी डेटा ओनर्स हैं, डेटा फ्यूडिशियरीज हैं, उनको अच्छा खासा रेन्यूमरेशन प्रोवाइड करे। यदि ये अप्रोच सही हो जाती है तो फाइनली इससे डिसाइड होगा कि ये जो प्रेजेंट केस है न्यूयॉर्क टाइम्स का, ये कैसे इवॉल्व होगा। यानी कि एक बात जरूरी है कि जैसे जैसे एआई का डेवलपमेंट हो रहा है, व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके जेन्युइन वर्क चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनके आर्टिकल्स कॉपीराइट लॉस, आईपीआरस को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, और उनके डेटा वाइडली एसेसिबल हो रहे हैं, विच इज गुड, बट दे शुड बी डिनाइड, दे शुड बी गिवन देयर जेन्युइन जो भी वो डिजर्व करते हैं इनकम। ऐसा ही एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। यदि इंडिया भी बहुत सारे अप्रोचेस ले रहा है एआई को रेगुलेट करने की, तो एक बात जरूरी है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एआई डेवलपमेंट में जरूरी है कि अपन एआई को एक फ्री हैंड नहीं दे सकते, बल्कि एक रेगुलेटेड अप्रोच जरूरत है इनके डेवलपमेंट के लिए। यानी कि सिंपल से अपन बात करें तो इस रेगुलेटेड अप्रोच से क्या होगा, ऐसे सेटअप किया जाए कि एक तरफ एआई का डेवलपमेंट हो, बट जितने भी कंसर्न्स हैं वो प्रॉपरली एड्रेस हो। दैट इज व्हाट द आइडिया। यहीं पर ईयू का जो लॉ है, जो ग्रेडेड अप्रोच पर बेस्ड है, वो एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क एक्ट कर सकता है इंडिया जैसी कंट्री के लिए एआई को रेगुलेट करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।